हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ई क्लासेस में। माय नेम इज़ अनुराग यादव, प्रवक्ता ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 3C चल रही है। उसमें हमने 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है? a बराबर 1 3 2 -1 0 4। इसमें इन्होंने ए पूछा है, a इंटू ए डैश का मान और ए डैश इंटू ए की वैल्यू पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले ए डैश निकाल लेते हैं हम। ए डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पंक्ति को इस स्तंभ में चेंज कर लिया बेटा। ठीक है बच्चों। अब इसका a इंटू ए डैश, ए की वैल्यू है 1 2 0 3 -1 4 और ए डैश की वैल्यू 1 3 0 -0 4। देखो इसका इससे यानी पंक्ति का स्तंभ से एक एकम एक प्लस दो एकम दो दूनी 4 और 0, ऐसे ही एक तिया 3 2 0। इसका इससे कर दिया। अब 3 एकम 3 -2 0 3 तिया 9 प्लस 1 4 चौके 16। तो 4 और 1 हो गया आपका 5, 1 बचेगा। 3 में से 2 हो गया 1, 9 10 और 16 कितना हो गया 26। कोई प्रॉब्लम हो गई? नो प्रॉब्लम हुई होगी। मुझे यकीन है 101% समझ में आ गया। अब देखते हैं ए डैश इंटू ए। ए डैश की वैल्यू क्या है? 1 3 2 -1 0 4 और ए की वैल्यू है आपकी 1 2 0 3 -1 4। ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस 3 तिया 9 2 -3 0 और 4 तिया 12। अब 2 -3 4 प्लस 1 0 -4 फिर 0 4 तिया 12 0 4 एकम 4 0 4 चौके 16। देखिए 9 और 1 10 -1 12 -1 5 4 12 -4 और 16। क्या सरल सी बात है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्या किया है हमने, ए डैश निकाल लिया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ए डैश का ए से। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, पक्की सी बात है। देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है इसने 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है इनका देखते हैं। 11 क्वेश्चन है ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसने ये लिखा है ए डैश ए बराबर आई इकाई एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम पहले ए डैश निकालते हैं बेटा। क्या आएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब देखिए ए डैश ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों। देखिए आप देखें, कॉस का कॉस से गुणा किया है आपने तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका ऐसे करेंगे तो देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इससे ये काट गया। ये बनेगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इससे ये कटा।
ये बना आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो बच्चों, ये बन गया 1 0 0 1। ये किसकी वैल्यू होती है? आई की। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे ए निकाला, ए डैश निकाला, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आपको सेम करना है बच्चों। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको सेम ही करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसने पता है। आव्यू दे रहा है ए बराबर, बहुत ही आसानी से 1 - 5। आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 2 1 5 1 3 ये दे दिया। अब एक सममित आव्यू है। सममित आव्यू का परिभाषा क्या दी थी? इसका जो डैश निकालेंगे वह यही होना चाहिए। डैश निकालते -1 1, इस पंक्ति को इस तरह में 5 -1 2 1 5 1 3। देखो ए बराबर ए डैश, इसीलिए ए है एक सममित आव्यूह है बेटा। अरे देखो ये पंक्ति को स्तंभ में चिन्ह किया, पंक्ति को स्तंभ में पंक्ति, और वैसे ही सेम वैल्यू है, इसलिए ये एक सममित आव्यूह है। अब इसी का एक विषमित है, देखते हैं। विषमित के लिए हमने पहले ही बताया था, माइनस चिन्ह आता है। सेकंड पार्ट है इसका 12 का। ए बराबर 0 -1 1 1 0 -1 और -1 1 0। ठीक है बच्चों, अब इसका ए डैश निकालते हैं। देखो ए डैश निकालेंगे 0 1 -1, फिर -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब देखते हैं ए डैश माइनस ए डैश कैसे। ए बराबर, देखो ये है माइनस चिन्ह आपने कॉमन ले लिया, इसमें से मान लिया माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तभी तो ये बनेगा। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये हो गया। और ये किसके बराबर है? ए के, तो ये आ गया आपका। इसीलिए कह देंगे यह एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन में। सिंपल है, इसे हम टाल देते हैं। क्वेश्चन है 13। देखो बेटा 13 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। ए बराबर 1 5 6 7। इसमें ये कह रहे हैं ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो पहले देखते हैं ए डैश 1 5 6 7 निकाल दिया। ए प्लस ए डैश बराबर ए की वैल्यू 1 5 6 7 प्लस ए डैश का मान 1 5 6 7। ये हो गया 2 6 5 11 11 7 7 14। ठीक है, सरल है। अब इसका भी डैश ए प्लस ए डैश का डैश क्या आएगा बेटा? देखो 2 11 11 14, ये किसके बराबर हो गया? अब देखो इसीलिए ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का होल डैश, इसीलिए यह एक सममित आव्यूह है।
बताओ कोई दिक्कत हुई? दिक्कत है ही नहीं भाई। अब इसी तरह का a माइनस ए डैश कह रहा है, a माइनस ए डैश विषम सममित कह रहा है। a माइनस ए डैश कुछ नहीं है, माइनस करना है बेटा यहाँ पर। तो देखो यहाँ से हम मिटा देते हैं, a माइनस ए डैश विषम सममित करके लाना है। तो माइनस करेंगे आप, देखो 1 में से बन गया 0, इसमें से -1 और 6 में से 5 गया 1, 7 में 7 गया 0। ठीक है, अब इसका डैश निकालते हैं तो 0 -1 1 0 हो गया। अब इसीलिए a माइनस ए डैश बराबर माइनस a माइनस ए डैश का होल डैश। इसीलिए यह एक कैसा है, विषम सममित अवयव है। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन 14वां, उसके बाद एक 15वां देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। 15 वाले में हैं 4 क्वेश्चन, एक उसका देख लेंगे। अब हम 14 देखते हैं। 14 वाले में क्या लिखा है इसने पता है? a बराबर 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 से b c 0। अब इसने क्या लिखा है? 1/2 a प्लस ए डैश। तो इसका डैश क्या आएगा? देखो 0ab माइनस ए 0c माइनस बी सी 0, a प्लस ए डैश 1/2। a की वैल्यू कितनी है? 0ab माइनस ए 0c माइनस बी सी 0 प्लस 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। तो 1/2 लगाओ बेटा पहले। अब देखो 0 ए प्लस माइनस 0 v प्लस माइनस 0, ये 0 0 0 सभी 0 आएंगे, 0 0 0 0 हो गया। अब a माइनस भी आपको निकालना है यहीं पर माइनस करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 15वां क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो पहले। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 15वां। देखिए 15 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे सवाल दिया है, मान लिया हमने a बराबर 3 1 5 -1 एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में करना है। तो इसका डैश निकाल लो पहले। 3 -5 1 -1। ठीक है, ये हो गया। अब कोई नया अभी p बराबर 1/2 इन दोनों का योग। तो देखो 1/2 जोड़ो बेटा, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 -2, 2 का भाग लगा दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये इसका मान आ गया। ठीक है, अब इसका भी डैश निकालेंगे आप तो किसके बराबर आ जाएगा? डैश निकालो, इसका डैश निकालेंगे, p आ गया, p का डैश p डैश बराबर 3 3 इस पंक्ति को 3 -3। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका सममित भी हो गया। अरे भाई, ये एक सममित अवयव है। अब माइनस करते हैं q के लिए।
1/2 बी वो ए माइनस ए डैश बेटा, देखो घटाओ 1/2 लगाया, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और ये घटाएंगे तो 0। ठीक है, 2 का भाग लगा दो, 0 2 -2 0। ठीक है, इसका क्यू डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 2 -2 0। तो ये विषमता भी हो गया, या एक विषमता भी हुआ, क्यों माइनस इन कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये आया है q बराबर माइनस क्यू डैश। यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब क्या करेंगे, p और q यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद देखते हैं इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वो पहला वाला आव्यूह आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, समझ गए होंगे, पहले ए डैश निकाला, उन दोनों को ऐड करके आधा करके वही चीज़ आ गई आपकी। ये आपका p का मान है और q, देखो p की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 3 3 3 -1 और q की वैल्यू है क्या है 0 -2 2 0। ठीक है, ये और q की वैल्यू आ गई है। आगे देखते हैं इसमें, अब क्या है p प्लस q, देखते हैं क्या है। तो देखो 3 3 3 -1 प्लस 0 -2 2 0 ऐड करेंगे 3 1 5 -1। अब ये वाला मान जो है वो किसके बराबर आया है, देखो ये किसके बराबर है आपका, इसका डैश निकालते हैं, इसका डैश किसके बराबर है 3, ये हो गया 1 और 3 × 5 -1 इतना। अब ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आई है, इसका डैश निकालो, इसका डैश क्या आएगा p प्लस q का डैश 3 1 5 -1। देखो तो ये आपका हो गया, यही चीज़ करनी थी आपको। देखो पहला जो अभी हम लेके चले थे वही वैल्यू आपकी आई है, ये क्यू का मान था, ये गलत, ये आपका गलत हो गया है भाई, 1 मिनट, ये आपका क्यू का मान नहीं था, ये क्यू डैश का मान था, क्यू का मान था आपका 2 - 2, तो ये होगा आपका, डैश नहीं करना है इसका, वही चीज़ करनी है 3 और ये 3 2 5 हो गया, 3 में से 2 गया 1। अब ये वैल्यू वही आ गई तो हम कह देंगे p प्लस क्यू बराबर किसके आ गया, a वाले के। अतः जो पूछा था इसमें, यह आव्यूह एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में है। देखो क्यों, ये आपका सममित था, ये विषमित था, p ये सममित था विषमित था, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो जो पहले था वही आ गया है, तो ये फल के रूप में हो गया। इसी तरह के आगे वाले इसके सभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, केवल आप जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं।